हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। और भाई आपकी परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है, एक बार कमेंट करके बताएंगे। आज हम आपके लिए कक्षा 10 गणित का मॉडल पेपर लेके आए हैं, जिसका सेट ए आज हम आपको पूरा सॉल्व यहाँ पे करवाएंगे बच्चों। ठीक है, देखिए इसके ऊपर मैंने एक और क्लास ली थी कल, जिसमें मैंने आपके क्वेश्चन नंबर 6 से 9 यानी कि 6 और इसके अथवा में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे कंप्लीट करवा दिए थे। आज की इस वीडियो में आपके इसके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाऊंगा और बाकी क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए तो फटाफट से देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि संख्याओं 5 10 का महत्तम समापवर्धक क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपको टिक करना है 5, क्योंकि 5 और 10 का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर अगर कोई है तो 5 है और वही इसका HCF हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला आपसे पूछ रहा है यदि किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्य अल्फा और बीटा हों तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है। देखिए अल्फा और बीटा क्या होते हैं, शून्यकों का योग होता है और इसका सूत्र होता है -b/a, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भाई रैखिक समीकरण युग्म a1x b1y + c1 = 0, a2x b2y + c2 = 0 के कोई हल नहीं होने की शर्त क्या होगी। देखिए जब कोई हल नहीं होता है बेटा तो दो बराबर होते हैं, लास्ट वाला बराबर नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है भाई कि AP1, -1, -3, -5 में सार्वंतर क्या है। देखिए सार्वंतर निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ता है, यानी कि -1 में से करेंगे -1 तो ये आपका -2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो रेखाएं या अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इस कथन को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। इसको कहते हैं भाई आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछ रहा है भाई बिंदुओं A1, -2, -3, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं भाई x1 + x2/2 होता है, y1 + y2/2 होता है। तो यहाँ पे देखो x1 1 है, x2 कितना है -3, 1 - 3 को जोड़ेंगे तो -2 आएगा बटे में 2, फिर -2 और 4 को जोड़ेंगे तो ये आपका 2 आएगा, 2/2, 2 से 2 एक बार कटेगा, 2 से -2 -1 बार, यानी -1, 1। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए ये इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन दिए हैं, अगर कोई छात्र इंग्लिश मीडियम का है तो वो इंग्लिश में देख सकता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया है खालिस्तान का 3√2 एक संख्या है, कौन सी है बच्चों, ये अपरिमेय संख्या होती है। यदि Px बराबर एक द्विघात बहुपद है तो Px बराबर 0 को खालिस्तान समीकरण कहते हैं। इसमें आप भरेंगे बच्चों द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक, किसी द्विघात समीकरण के मूल यदि वास्तविक और समान हो तो विविक्त कर का मान 0 होता है बच्चों। समांतर श्रेणी a + d, a + 2d, a + 3 का 10वां पद होगा बच्चों a + 9d। ध्यान दीजिए a + 9d। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वे सभी आकृतियां जिनके आकार समान होते हैं, आमाप इनके समान होना आवश्यक नहीं है, तो ऐसे त्रिभुज जो हैं समरूप कहलाते हैं बच्चों। क्या कहलाते हैं, समरूप। नेक्स्ट बिंदु 0,4 खालिस्तान अक्ष पर स्थित है। देखिए पहला मान 0 है, दूसरा मान दिया गया है, यानी ये आपका y अक्ष पर स्थित होगा। अगर पहला मान 0 है तो y अक्ष पर होता है, दूसरा वाला मान 0 है तो फिर आपका x अक्ष पर होता है। ध्यान दीजिएगा। उम्मीद है यहाँ तक के सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। अब देखिए सत्य और असत्य आपसे पूछे गए हैं बच्चों। देखिए यदि ABC AP में है तब B बराबर A + C/2, ये आपका राइट होगा। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है, ये भी राइट है। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल πr² होता है, जहाँ r गोले की त्रिज्या है, तो ये बेटा गलत है आपका। किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ये आपका राइट हो जाएगा। एंड यदि किसी घटना की प्रायिकता P है तो P का मान 0 से बड़ा बराबर और 1 से छोटा बराबर, ये आपका राइट हो जाएगा। क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है, ये रॉन्ग है बच्चों। ऊपर की ओर देखने पर उन्नयन कोण बनाती है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सही जोड़ियों का। देखिए फर्स्ट वाली जोड़ी आपसे मिलेगी sec² θ - 1 आपसे पूछ रहा है, इसका राइट आंसर होगा tan² θ। cot θ बराबर होता है 1/tan θ। 1 - sin² का मान होता है cos² θ। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 πr²।
वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr और मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0। क्लियर। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। एक शब्द में उत्तर आपसे बच्चों यहाँ पर पूछ रहा है, फटाफट से आंसर टिक करेंगे। क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? नहीं, गलत है। इसमें आप क्या भरेंगे? नहीं भरेंगे बच्चों। ठीक है। अगला, यदि 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 10√3 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा बच्चों? 30 डिग्री होगा। ध्यान दीजिएगा, 30 डिग्री। द्विघात बहुपद ax² + bx + c के विविक्त कर का सूत्र, विविक्त कर होता है बेटा d बराबर b² - का 4ac। वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? तो इसमें करेंगे आप 2 बिंदुओं पर। शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए। शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 πr²h। ठीक है। इसके बाद अगला पूछ रहा है 33455 का समांतर माध्य क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 4। ठीक है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। इसका एक और पार्ट मैंने बनाया था जिसमें कुछ क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाए थे, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक, और जितने अथवा में हैं वो भी करवाए थे। तो उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा बच्चों। ठीक है। हाँ जी, मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि यहाँ तक के सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व आपको करवा चुका हूँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 तक देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक है जी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।